हेलो दोस्तों, आरोही लर्निंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी तक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉर्क के बारे में पढ़ा है। पहला था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। तो तीनों टॉर्क के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से तीनों टॉर्क को पढ़ रहे हैं कि तीनों टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन सा फोर्स किस में लगता है। तो इस संदर्भ में मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा क्या होता है, जब भी एक हमारा कॉइल होता है और एक मैग्नेट होता है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसके चलते क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस तरह के मैंने 3 मेथड आपको बताए थे। एक में क्या होता है कि एक आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और एक क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसके चलते लॉरेंस फोर्स लगता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दूसरे में क्या था कि दो कॉइल के बीच में क्या लग रहा था, इंडक्शन लग रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रहा था, जिसके चलते क्या हो रहा था, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। और हमने एक पढ़ा था कि एक क्या था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर था और एक सॉफ्ट आयरन डिस्क था, जिसके चलते क्या हो रहा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा था। तो हम लोग अगला वीडियो देखते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस कर लिया है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क आता है उसका क्या फिनोमेनन होता है, कि कौन कौन सा फोर्स उसमें लगता है। तो तीन जो टॉर्क है, तीनों टॉर्क का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया था कि किसका क्या ज़रूरत होता है। कि जो पॉइंटर होता है उसके रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टॉर्क चाहिए होता है। फिर हमको एक रीडिंग लेने के लिए हमको उस पॉइंट पे क्या करना होता है, पॉइंटर को रोकना भी होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए। और ऑसिलेशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट पे डैम्पिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे कैसे कौन से मैकेनिज्म के हिसाब से यह हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क काम करता है। तो देखिए, तीन जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तीनों इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग फोर्स लगता है। जैसे पीएमएमसी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें क्या लगता है, इसमें लॉरेंस फोर्स लगता है। और मूविंग आयरन है, तो मूविंग आयरन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस लगता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ईएमएमसी जो होता है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लगता है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क भी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोल होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल होता है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं। जिसका जो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हम उसी को यूज़ करेंगे। अब पढ़ते हैं कौन हमारा फ़ायदेमंद है। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में। स्प्रिंग कंट्रोल में देखिए बिल्कुल आपका सेम कनेक्शन लगा हुआ है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे कैसे आपका डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता था। तो मैंने बताया था आपका कि एक जो आपका ये सप्लाई जो रहता है, सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। इस जैसे ही सप्लाई होता है तो इस कॉइल्स में क्या आता है, ये कॉइल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। फिर क्या होता है, पुल होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो डिफ्लेक्शन आता है तो हमें क्या मिलता है, एक एग्जैक्ट रीडिंग मिलता है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें स्प्रिंग कंट्रोल कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपका जहाँ से कनेक्टेड रहता है हमारा पॉइंटर, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहे हैं। देखिए, तो एट पार्टिकुलर इंस्टेंट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डी। सही बात है कि जितना जितना हमारा फोर्स लगेगा उतना ही क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन होगा। और जितना ही डिफ्लेक्शन होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही हमें जितना हमारा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही हमारा क्या होगा, मतलब उतना ही एंगल से पॉइंटर हमारा रीडिंग देगा। तो देखिए, और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो भी क्या होता है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, अगर हमें कोई रीडिंग चाहिए तो उसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो हम यहाँ से चाहें तो कांस्टेंट के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू क्या होता है, टी सी बाई थीटा होता है। यानी जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसमें अगर एंगल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट मिल जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इस फिगर को फिर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई, इस सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड है हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे एक डीपीएसटी स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है और ये एक स्पिंडल है। इसी स्पिंडल पे जो होता है, इसी स्पिंडल पे हमारा पॉइंटर क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। और ये जो होता है, जो स्पिंडल होता है वो रोटेट करने के लिए फ्री रहता है, ये बियरिंग से कनेक्टेड रहता है और ये हमेशा रोटेट करने के लिए फ्री होता है। और ये जो हमारा पॉइंटर होता है, ये जो पॉइंटर होता है ये क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर क्या होता है, हमारा कॉपर वायर से बॉन्डिंग किया हुआ रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, जैसे ही सप्लाई यहाँ से थ्रू होती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, हमारा मैग्नेट की तरह
बिहेव करने लगता है और इसको क्या करता है, धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे अट्रैक्ट करता है तो ये धीरे धीरे इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो डिफ्लेक्शन आता है तो एक पॉइंट पे हमें क्या करना होता है, जहाँ पे रीडिंग हमें लेना रहता है वहाँ पे उसके बिल्कुल अपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए, जिसके चलते क्या हो, वहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाए। तो इसी का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जस्ट एक्चुअली जैसे जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वैसे वैसे क्या आता है, हमारा थीटा बढ़ता है। ये मैंने आपको बता दिया है कैलकुलेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली स्पिंडल इज फ्री टू रोटेट, exactly spindle is free to rotate and pointer is fit on the spindle and the iron is fitted to the spindle and wound with a copper wire। मैंने कहा था आपको कि जो हमारा स्पिंडल होता है वो क्या होता है, हमेशा रोटेट करने के लिए फ्री होता है, और पॉइंटर जो होता है वो स्पिंडल पे फिट किया हुआ रहता है। कहता है व्हेन कांस्टेंट दिया हुआ है, when constant applied when current applied then the magnetic field is created, the this field rotates the magnet as a result pointer moves। when theta is more spring compression is more and when switch is open then current I is equal to 0। सही बात है कि जब हम सप्लाई नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, सप्लाई देंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, वो तो सिंपल एक मैग्नेट की तरह रहेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव तो करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जब सप्लाई देते हैं तभी क्या होता है, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो लिखा हुआ है व्हेन थीटा इज मोर स्प्रिंग कंप्रेशन इज मोर, जैसे ही थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा स्प्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होगा, और जब स्विच ओपन हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और करंट जब जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा। सब कुछ जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं लगेगा, तो हमेशा क्या करेगा, वो जो पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन शो करेगा। जैसे देखिए ये आपका हो गया, यहाँ से मानिए कि यहाँ से जीरो से रीडिंग शुरू है, यहाँ तक 5 तक है, तो अगर सोचिए अगर सप्लाई ही नहीं देंगे तो क्या होगा, इस पर डिफ्लेक्शन ही नहीं लगेगा, डिफ्लेक्शन नहीं लगेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो पॉइंटर मूव ही नहीं करेगा, तो हमेशा क्या करेगा, जीरो रीडिंग दिखाएगा। तो देखिए, तो इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज पहले देख लेते हैं। कहता है टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, थीटा बढ़ता जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा एक लीनियर नेचर दिखा रहा है, यानी थीटा के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लीनियर होता है और लीनियरिटी को सपोर्ट करता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कहता है द स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट विल यूज बोथ द नॉर्मली एज वेल एज वर्टिकली, मतलब हम चाहें तो इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल यूज़ करें हॉरिजॉन्टल यूज़ करें, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए ग्रेविटी कंट्रोल में होता है कि ग्रेविटी कंट्रोल में आपको वर्टिकली ही यूज़ करना है, वर्टिकली यूज़ करेंगे तभी तो वो ग्रेविटी वाला पोर्शन काम करेगा। इसलिए स्पिंडल में ये जो स्प्रिंग कंट्रोल है इसको आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस भी है, तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है, जान ही रहे हैं कि स्प्रिंग है तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो भी होगा कम बेसी होगा, तो यही लिखा हुआ है एज एज पास स्प्रिंग में लूज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, समय के साथ साथ क्या होगा, स्प्रिंग का जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी है या फिर आपका इलास्टिसिटी है उसके उसमें चेंजेस आएगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे रीडिंग में एरर दिखाने लगेगा। तो देखिए क्या है, अगर मानते हैं ज़्यादा स्प्रिंग इलास्टिक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ओवर रीडिंग देने लगेगा, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, जितना रीडिंग चाहिए उससे कम ही रीडिंग देगा। ऐसे देखिए दूसरा क्या डिसएडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है, कहता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो कहता है स्टीपनेस डिक्रीजेज। देखिए टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो स्टीपनेस हमारा क्या होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, हमारा कम होगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू कम होगा तो सोचिए क्या होगा, टी और टी जब सेम होता है तब तो हमें रीडिंग मिलता है, अगर टी हमारा सेम हो जाएगा तो ऑफकोर्स बात है कि टी को तो वो रोक नहीं पाएगा, टी को रोक नहीं पाएगा तो क्या होगा, जहाँ पे हमें रीडिंग मिलना चाहिए वहाँ पे हमें क्या होगा, रीडिंग नहीं मिलेगा। तो रीडिंग नहीं मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा रीडिंग मिलेगा। सोचिए कि हमारा यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर है दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे हमें क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे हमें टी डी इज इक्वल टू टी सी आना था, टी डी इज इक्वल टू टी सी, अगर यहाँ पे हमारा टी सी क्या हो गया, कम हो गया, तो इस पॉइंट पे रोक तो नहीं पाएगा, इससे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो रीडिंग हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें रीडिंग नहीं मिलेगी, और हमें क्या मिलेगा, ओवर रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग देखते हैं ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में, कि ग्रेविटी कंट्रोल कैसे काम करता है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, गुड डे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। ठीक है, ओके, गुड डे।